नमस्कार दोस्तों मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम देखेंगे भारत के प्रसिद्ध संगीत घराने। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले संगीत घराने होते क्या हैं। तो जनरली हम समझ सकते हैं कि जो संगीत घराने होते हैं ये एक प्रकार का एक संगीत केंद्र कह सकते हैं, जहाँ पर इन सभी संगीतों को सिखाया जाता है और जिन संस्थानों ने इनको डेवलप किया या फिर जिस परिवार ने इसे डेवलप किया, जनरली उनके परिवार के नाम से ही वो घराना फेमस हो गया। जैसे यहाँ पर कुछ घराने दिए गए, हम इनकी चर्चा करेंगे और कौन कौन से वाद्य यंत्र, कौन से संगीतकार, गीतकार या वादक बजाते हैं, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्वालियर घराने से। तो जो ग्वालियर घराना है, इसके संस्थापक हैं उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हदू खान एवं उस्ताद नातू खान। ये प्रमुख ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। वहीं हम बात करें यदि किराना घराने की, तो किराना घराने के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। यही हम बात करें जयपुर घराने की, तो जयपुर घराने के संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खान। यदि हम बात करें पटियाला घराने की, तो पटियाला घराने के संस्थापक हैं उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्शी। वहीं यदि हम बात करें मेवाती घराने की, तो मेवाती घराने के संस्थापक हैं बग नजीर खान। तो ये प्रमुख घराने हैं और उनसे संबंधित उनके संस्थापक हैं। अभी थोड़ा सा हम कुछ और समझते हैं इसके बारे में। मुगल काल के दौरान आगरा घराना सबसे महत्वपूर्ण संगीत का केंद्र था। घराने की गायकी ख्याल गायकी और ध्रुपद धामर का मेल है। सुजान सिंह संगीत के आगरा घराने के संस्थापक थे। उन्होंने अपने रागों के साथ 700 ध्रुपद गीतों की रचना की है। तो जो सुजान सिंह हैं, इन्होंने 700 ध्रुपद गीतों की रचना की है। सुजान सिंह तोमर जो हैं अकबर की सेना में राजपूत सेनापति भी थे और इन्होंने जो है तो बहुत सारे ध्रुपदों की रचना की है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये समझिएगा कि जो आगरा घराना है, इसे हम कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए देखते हैं जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उनको बजाने वाले प्रमुख वादक। तो हम बात करें यदि संतूर की, तो संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। ये प्रमुख जो है संतूर वादक हैं। यदि हम बात करें बांसुरी, बहुत फेमस भी हैं ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी है यानी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं, ये बांसुरी वादक हैं और पन्नालाल घोष ये भी जो है बांसुरी वादक। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे राजेंद्र प्रसन्ना हो गए, राजेंद्र कुलकर्णी हो गए, पन्नालाल घोष हो गए। तो ये सभी जो है बांसुरी वादक हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बांसुरी ही एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें सभी प्रकार की ध्वनि निकाली जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, बांसुरी वादक हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है बीना। तो जो बीना वादक हैं वो हैं जिया मोहाउद्दीन डागर एवं अयागरी श्याम सुंदर दुराई स्वामी। ये जो है बीना वादक हैं। वहीं यदि हम बात करें सारंगी की, तो सारंगी वादक है शकूर खान पंडित राम नारायण। ये जो है सारंगी वादक हैं। आगे यदि हम बात करें सितार की, तो सितार वादक है पंडित रविशंकर बुद्धदित्य मुखर्जी। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे निखिल बनर्जी हो गए, बंदे हसन हो गए, विलायत खां हो गए, उमा शंकर मिश्र हो गए। ये प्रमुख सितार वादक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है। अब हम देखते हैं तबला वादक, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं। तो जो तबला वादक हैं ये हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान एवं पंडित किशन महाराज। ये प्रमुख तबला वादक हैं। इनके अलावा गुदई महाराज हैं, सुखविंदर सिंह हैं, फैयाज खां हैं। तो ये जो है सभी तबला वादक हैं। आगे देखते हैं
तो शहनाई वादक देखते हैं। शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, ये प्रमुख शहनाई वादक हैं। उनके बाद हम बात करें सरोद वादक की, तो सरोद वादक में भी बहुत सारे लोगों का नाम इम्पोर्टेंट है। उनमें से कुछ हैं अली अकबर खान एवं अलाउद्दीन खान, ये प्रमुख सरोद वादक हैं। इनके अलावा अलाउद्दीन खां हैं, हाफिज़ खां हैं, विश्वजीत राय चौधरी है, दरीन दारूवाला है, मुकेश शर्मा है, जो कि ये प्रमुख सरोद वादक हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हम संतूर देख सकते हैं, भजन सपोरी, शिव कुमार शर्मा हो गए, पखावज के हो गए, पखावज में है उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति, तो इन्हें हम इसमें मेंशन नहीं किए हैं। एक और यंत्र होता है रुद्र बीणा, इसके वादक हैं उस्ताद सादिक अली खां एवं असद अली खां, ये जो है रुद्र बीणा वादक हैं। तो इनमें से आप याद रखिएगा तबला, बांसुरी और सरोद, ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख जो वादक हैं उनके नाम और उनकी चर्चा करेंगे। तो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं गिरिजा देवी को। तो जो गिरिजा देवी हैं, आप जानते होंगे कि गिरिजा देवी एक बनारस घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं, जिनका जन्म 8 मई 1929 में हुआ था और इनका देहावसान 24 अक्टूबर 2017 में हुआ था। और ये बनारस घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। उन्होंने शास्त्रीय और हल्के शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन किया और सबसे फेमस ठुमरी के प्रोफाइल को ऊंचा करने में मदद की। तो ठुमरी के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हैं गिरिजा देवी। आगे बात करें हम, गिरिजा देवी ने 1949 में ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद पर सार्वजनिक रूप से अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो ये है गिरिजा देवी। यदि हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन के बारे में अब कौन नहीं जानता होगा, बट फिर भी जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो देखते हैं। ये बेसिकली ग्वालियर के रहने वाले थे और भारतीय संगीतकार और कवि हैं। और तानसेन के बारे में यदि बात करें तो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अपनी ध्रुपद और राग रचनाओं और उनके प्रखर मुखर प्रदर्शन से के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो आप यदि संगीतकार तानसेन के बारे में जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें, क्योंकि इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। वहीं यदि हम बात करें अरविंद पारिख की, तो अरविंद पारिख का जन्म 19 अक्टूबर 1927 में एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक के रूप में हुआ था। और इन्होंने भी बहुत प्रकार के जो है संगीत की जो है तो रचना की है। उनमें से उन्हें 2018 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है पद्म भूषण वो दिया गया था। और अरविंद पारिख को 1994 से 1997 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद यूनेस्को में इनको उपाध्यक्ष भी बनाया गया था और इनको जो है भारतीय उपमहाद्वीप का समन्वयक भी बनाया गया था। आगे बात करें हम यदि अरविंद पारिख के बारे में, तो वह भारतीय संगीत समाज के अध्यक्ष है और ITC संगीत अनुसंधान अकादमी पश्चिमी भारत अध्याय के अध्यक्ष भी हैं। तो ये हैं अरविंद पारिख के बारे में। आगे देखते हैं कुछ, जैसे तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध संगीत शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्हें आघात वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में और संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। उन्हें जो है जनरली तबला मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं यदि हम बात करें उनके पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है, जो कि भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया गया था, जो उन्हें 1990 में मिला था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है संगीत से संबंधित। आप जनरली इसमें प्रमुख वादक उनके बारे में याद कर लें कि कौन से वाद्य यंत्र कौन से लोग बजाते हैं। जैसे यहाँ पर सारंगी की हम बात करें तो शकूर खान और पंडित राम नारायण
ये इम्पोर्टेंट हैं। यदि हम तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यदि हम बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा ये प्रमुख जो घराने हैं, उन घरानों की यदि हम बात करें तो वो घराने भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर ग्वालियर घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, पटियाला घराना हो गया, मेवाती घराना हो गया, और उनके प्रमुख जो यहाँ पर वादक हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो आप ये चीज़ विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा, तो ताकि आप जो है पेपर में इन्हें प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएँ। ओके, थैंक यू।